नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल है आपके भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो भाई जैसा आपको पता है कि हमने अपना लद्दाख टूर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और ड्यूरिंग दी लद्दाख टूर बहुत सारे सवाल हमारे पास आए इन दी फॉर्म ऑफ कमेंट, एंड कुछ जो हमारे जानने वाले लोग थे उन्होंने हमसे फ़ोन किया और कुछ डिटेल मांग रहे थे। तो मुझे लगा कि उसके ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें कि अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो सवाल पूछे गए थे उनका भी जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहला जो एक कमेंट आया था उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि अगर हम लद्दाख जा रहे हैं तो कौन सा बेस्ट वे है लद्दाख विज़िट करने के लिए। हमें अपनी गाड़ी से जाना चाहिए या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, या कौन सा इकोनॉमिकल है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू विज़िट लद्दाख। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है घूमने फिरने का। आप किस तरीके की ट्रिप पे जाना चाहते हो। यू वांट टू गो फॉर एडवेंचरस ट्रिप और यू वांट टू गो फॉर अ लेजर ट्रिप। तो अलग अलग थॉट प्रोसेस के लिए अलग अलग लोग जो है वो ट्रिप को प्लान करते हैं। बट अगर मैं इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ कि आप कितना बजट आपको किस तरीके की विज़िट में लगेगा। लेट्स से जैसे मैं अपनी गाड़ी से गया था और हम लोग यहाँ से मनाली गए और मनाली से लेह मनाली हाईवे का हमने उसको उसको क्रॉस किया और फिर हम लेह पहुँचे। फिर लेह जाके हमने मल्टीपल पॉइंट्स पे विज़िट किया। वहीं पे दूसरा तरीका होता है, लोग फ़्लाइट लेते हैं, सीधा लेह लैंड करते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर वो लोकल ट्रांसपोर्ट को चूज़ करते हैं। और वो लोकल ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। आप एक कैब बुक कर सकते हो, आप एक टेम्पो ट्रैवलर में शेयर्ड टेम्पो ट्रैवल में जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग बाइक हायर करते हैं, वैसे भी जा सकते हो। तो अगर मैं देखूं, आप एक बार लेह पहुंच जाते हो उसके बाद में जो खर्चा रहता है और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। यानी कि आपको होटल कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, आपको रिजॉर्ट या टेंट हाउस वो बुक करने पड़ेंगे। तो वो खर्चा ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो मेजर खर्चा आएगा वो ये है कि आप यहाँ से लद्दाख कैसे जा रहे हो। तो अगर आप दिल्ली से जा रहे हो और आप सोलो जा रहे हो तो भाई आपको ऑलवेज फ्लाइट बेटर है, बिकॉज सिंगल आदमी का टिकट लगेगा। आप आराम से फ्लाइट लो, लद्दाख पहुँचो और वहाँ जाके आप कैब बुक कर सकते हो, बाइक बुक कर सकते हो, या फिर शेयर टेम्पो ट्रैवलर में भी जा सकते हो। तो भाई क्या है, सोलो आदमी का एक आदमी का टिकट लगेगा और आप वहाँ जाके गाड़ी जो बुक करोगे उसका खर्चा, या अपनी गाड़ी अगर होती वहाँ पर तो उसका खर्चा लगभग सेम आएगा आपको। 19-20 का फ़र्क रहेगा। लेकिन आपका जो दिल्ली टू लेह का जो खर्चा है वो काफ़ी कम आएगा। बट उसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा एडवेंचर या बहुत बड़ा सा एक एक्सपीरियंस को मिस कर दोगे जो कि आपको मनाली लेह हाईवे पे मिलने वाला है। तो आई थिंक वो एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज कॉस्ट वाइज वो बेटर ये है कि आप फ्लाइट से जाएं। लेकिन अगर आप 2-3 मेंबर जा रहे हो, लेट्स से आप 3 लोग जा रहे हो एक फैमिली में, हस्बैंड वाइफ एंड अ किड, तो आप देखिए आपको 3 लोगों का टिकट बुक करना पड़ेगा। और मिनिमम टिकट वैल्यू जो होती है वो करीबन 4,000 के अराउंड आती है अगर आप स्मार्टली उसको बुक करते हो तो 4,000 रुपये एक बंदे के लगेंगे, यानी कि 12,000 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये का आने और जाने का खर्चा हो जाएगा। ऐसे सिनेरियो में अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आपको ऑलवेज जो है आप एट पार रहोगे। आपका खर्चा गाड़ी का और फ्लाइट का सेम आएगा। बट आपको क्या एडवांटेज होगा, आपको वो एडवेंचर करने को मिलेगा। यानी कि आप एक मनाली से लेह हाईवे का जो ट्रिप करोगे, जो कि सीरियसली एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो ज़रूर करना चाहिए आपको, तो वो आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अगर 3-4 मेंबर हो तो आप अपनी गाड़ी लेके जाओ। उसके अलावा अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आप और वहाँ जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो आप बड़े कंस्ट्रेंड रहोगे। आपका सारा जो शेड्यूल्ड होगा वो प्री शेड्यूल्ड रहेगा कि आपको इतने बजे उठना है, वहाँ जाना है, वहाँ रुकेंगे, इतने मिनट रुकेंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ इतने मिनट रुकेंगे। तो भाई जब आप अपनी गाड़ी से रहते हो तो थोड़ी फ्रीडम मिलती है आपको, जो जगह आपको अच्छी लगे वहाँ रुक जाओ, जहाँ आपको घूमने का मन करे वहाँ घूमो। तो वो एक फ्रीडम मिलती है और वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज एवरी सिंगल मोमेंट जो है वो, एवरी सिंगल व्यू जो है वो चेंज होता रहता है लद्दाख में, और बहुत ही खूबसूरत रहता है वो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपनी गाड़ी से लेके लेके जाओ। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहीं दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, लेट से आप तमिलनाडु से आ रहे हो या बेंगलोर से आ रहे हो या मुंबई से आ रहे हो, तो भाई आप अपनी गाड़ी से जो दिल्ली तक आओगे इट इज़ गोइंग टू बी रियली कॉस्टली, रियली रियली कॉस्टली। तो उसमें आपको फिर अगेन आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप जहाँ से भी आ रहे हो दिल्ली तक आप कितना खर्चा कर रहे हो।
वेयर एज आप वहाँ से डायरेक्ट अगर फ़्लाइट लेके लद्दाख पहुँचते हो तो कितना खर्चा होगा आपका। तो एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अगर आप साउदर्न पार्ट से आ रहे हो इंडिया के, तो भाई आपको हो सकता है कि फ़्लाइट ज़्यादा सेंस करे इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर कार। पहले आप दिल्ली आओ और दिल्ली से फिर आप ये सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश करो, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम मनाली, देन मनाली लेह हाईवे, देन ये पूरा कश्मीर होते हुए एंड यू आर कमिंग बैक टू दिल्ली। तो भाई आपको ये जो पूरा मैथमेटिक्स है ये पूरा चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो बेटर यही है कि फिर आप शायद फ़्लाइट का ऑप्शन लें, और फ्लाइट का ऑप्शन लेके वहाँ आके कैब लें, गाड़ी लें या बाइक हायर करें, जो मतलब आपको थोड़ी फ्रीडम दे आपको घूमने की और कहीं भी रुकने और एंजॉय करने की। भाई एक सवाल और जो पूछा था हमारे सब्सक्राइबर ने कि छोटे बच्चों को लेके जा सकते हैं क्या। तो भाई आप एक्चुअली एक एक्सट्रीम हाइट पे लेके जा रहे हो, ऑल्टीट्यूड पे लेके जा रहे हो अपने छोटे बच्चों को, तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एटलीस्ट बच्चा इतना बड़ा हो कि वो अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कर सके, वो बता सके कि हाँ मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाँ मुझे हेडेक हो रहा है, आई एम फीलिंग कि मुझे वॉमिट आ रही है, कुछ तो एटलीस्ट वो कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन अगर बच्चा इतना समझदार नहीं है और वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा डिसीजन मत लें, उनको लेकर ना जाएं, क्योंकि यू विल नेवर नो कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एंड इट कैन सीरियसली बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर यू। सो इट इज़ बेटर कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इस ट्रिप को अपने बच्चे के साथ ना करें। कुछ एसेंशियल चीज़ें लेके चलें, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट वगैरह ले लें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कहीं रुकना है और वहीं पे आराम भी करना है, इनफैक्ट गाड़ी के अंदर भी कर सकते हो। तो अपनी गाड़ी को इस तरीके से अरेंज करें कि जिसमें आप अगर आपको एक नाइट भी स्पेंड करनी पड़े तो आप कर सको। तो ये एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन या बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड या स्नोफॉल या XYZ रीज़न की वजह से रास्ते कहीं घंटों के लिए बंद हो जाते हैं और वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। और कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख के लेके चलें जो आप ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकें। दूसरा है भाई, एक एसेंशियल मेडिसिन ज़रूर लेके चलें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो आप हेडेक की दवाई, वॉमिटिंग की दवाई और ये सारी चीज़ें अपने पास इमरजेंसी यूज़ के लिए लेके चलें। और पानी कैरी करें, अगर आपके पास वो हीटिंग केटल है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी क्या है काफ़ी ठंडा हो जाता है और आप पी नहीं पाते हो उसको। तो हल्का सा गर्म पानी होगा तो ठंडे पानी के साथ मिक्स करके उसको नॉर्मल करके अगर आप पियेंगे तो आप थोड़ा सा उसको पी पाएंगे। एंड रेगुलर पानी पीना इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड एट हाई अल्टीट्यूड। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भाई, लेह लद्दाख में क्या है, आपके प्रीपेड मोबाइल फ़ोन्स नहीं चलते, सिग्नल्स नहीं आते। आपके पास एक पोस्ट पेड नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप एक पोस्ट पेड नंबर लें और लेके जाएं लद्दाख, बिकॉज कहीं कहीं पे सिग्नल आएंगे, कहीं नहीं आएंगे, बट जहाँ सिग्नल आएंगे एटलीस्ट तब तो आप कम्युनिकेट कर सको अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो कनेक्टिविटी आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में बनी रहे। प्रीपेड नंबर नहीं चलते, केवल पोस्ट पेड नंबर चलते हैं, और वो पोस्ट पेड नंबर आप लेके जाएं। गाड़ी कैसी होनी चाहिए भाई, देखो मैंने देखा कि हर तरीके की गाड़ी वहाँ पे जा रही थी, हर तरीके की गाड़ी जा रही थी लिटरली। वो सिडान्स हो, हैचबैक हो, SUV हो, सब जा रही थी। बट अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज, आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंटली गाड़ी को चला सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4x4 ही हो, बट 4x4 है तो वो एक अनदर एडेड एडवांटेज है। बट आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, मे बी 180 से ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा सेफ रहोगे, आप ज़्यादा इन्जॉय करोगे ट्रिप को, और आपकी गाड़ी जो है वो भी आपका साथ निभाएगी। एंड ऑफ कोर्स ठंड से बचने का पूरा इंतज़ाम करके जाएं, चाहे समर में जा रहे हो या विंटर में तो जा ही नहीं पाओगे, या किसी भी मौसम में आप जा रहे हो तो भाई ठंड से बचने का पूरा इंतज़ाम करके जाएं। तो भाई ये थे कुछ सवाल जो लोगों ने हमसे पूछे थे, और मुझे लगा कि मुझे समराइज़ करने चाहिए आपके लिए, ताकि आप जब जाओ तो काफ़ी प्रिपेयर्ड होके जाओ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये यूज़फुल रही हो। अगर स्टिल कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।